हाय गाइस, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के एडर अकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं और वो है नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स। नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। दोनों डिफरेंसेस क्या है, क्यों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ह्यूमन बीइंग्स नेचर के लिए, नेचर ने ह्यूमन बीइंग्स को क्या दिया है और ह्यूमन बीइंग्स नेचर को क्या दे रही है। इन सब चीजों के बारे में हम ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सन हो गया, टेम्परेचर हो गया, etc के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आखिर डे बाय डे टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता जा रहा है, पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ क्यों रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात हम नेचर की बात करते हैं। नेचर गॉड क्रिएटेड थिंग्स, जिसको ईश्वर ने बनाया है। नेचर का मतलब ही होता है ईश्वर, प्रकृति। ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन जरूरी है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। जिस प्रकार से नेचर जो है ह्यूमन बीइंग्स पर डिपेंड है, एनिमल्स पर डिपेंड है, वैसे ही जो है एनिमल्स जो है नेचर पर डिपेंड्स हैं। बात करते हैं हम लोग जो है डिस्ट्रॉयटेशन की, सेव द नेचर एंड सेव लाइफ। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पर जो है अकॉर्डिंग टू वाटर के अकॉर्डिंग जो है अर्थ ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अर्थ पर जो है आपका 71.2% आपका क्या है, वाटर है और 28.8% आपका क्या है, ये है आपका लैंड। दोनों की कंपैरिजन की बात करते हैं। नेचर, ह्यूमन बीइंग्स अपने स्वार्थ के लिए, ह्यूमन बीइंग्स जो बहुत बड़ा सेल्फिश पर्सन है, सेल्फिश पर्सन्स हैं, सेल्फिश पीपल हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए नेचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वह बस अपना स्वार्थ देखते हैं। जिसकी वजह से आज ह्यूमन बीइंग्स की एज जो है आपका 100 इयर्स से कम होकर आपका 60 इयर्स आ गई है। इन सब के पीछे किसका रीजन है, पोल्यूशन का। किसका रीजन है, पोल्यूशन की बात करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि डे बाय डे जो है पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। इसका रीजन क्या है, क्यों है, क्यों पोल्यूशन इंक्रीज होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ह्यूमन बीइंग्स है। क्या हम जितना प्लांट्स काटते हैं उसके अकॉर्डिंग एक भी प्लांट्स लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इतना बड़ा स्वार्थी है कि वह ये भी सोचता है कि नेचर हम कितना उससे ले ले, लेकिन वो नेचर को कुछ देना नहीं चाहता। नेचर उसको सब कुछ दे रही है, फिर भी ह्यूमन बीइंग्स को जो है संतोष नहीं हो रहा है, फिर भी उसको नुकसान कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। आप पृथ्वी पर आपका 97% आपका क्या है, वाटर है। 97% वाटर है, जिसको सैलिन वाटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सैलिन वाटर के नाम से जाना जाता है। 3% में आपका जो है फ्रेश वाटर है। 3% आपका क्या है, फ्रेश वाटर है। और इस 3% में आपका 0.3% आपका जो है अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर है। बाकी जो आपका 2.97% है आपका, वो क्या है, आपका फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। और ये फ्रेश वाटर कहाँ है, आपका लेक हो गया और आपका आइस कैप्ड एरिया हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे वाटर टेबल की बात करते हैं। वाटर टेबल आज देख रहे हैं कि पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सेव वाटर सेव लाइफ, जैसा कहा गया है, सेव वाटर सेव लाइफ, जल ही जीवन है। लेकिन क्या हम उसके बारे में जरा सा सोचते हैं, अगर नेचर नहीं रहेगी तो आपका वाटर नहीं रहेगा, बारिश नहीं होगी। और आज आपको सामने जो है सब कुछ दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आज से हम जो है 10 इयर्स बिफोर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है मैक्सिमम जो है 40 प्लस 45 के बीच में था, और आज जो टेम्परेचर आपका जो है 45 टू 50 के बीच में आ गया। मतलब इतनी तेजी से टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। मोटर गाड़ियां बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही हैं।
लेकिन नेचर के प्रति जरा सा भी ध्यान नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। प्लांट्स को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। आप कितना प्लांट्स लगाते हैं? कुछ भी नहीं लगाते हैं। काटने के लिए अगर बिल्डिंग बनवा रहे हैं उसके सामने अगर कोई प्लांट्स भी आ जाता है उसके अंदर तो उसको भी आप कटवा देते हैं। बिल्कुल जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। और जिस दिन आप नेचर के साथ ऐसा कर रहेंगे एक दिन नेचर भी आपके साथ वैसा ही करेगी। और जिस दिन नेचर आपके साथ ऐसा करेगी तो ह्यूमन बीइंग्स की रूह तक कांप जाएगी। तो हमको क्या करना है? नेचर को सेव करके रखना है। अगर नेचर को हमने सेव नहीं किया तो आने वाले समय में जो है नेचर आपके लिए ऐसा कुछ करेगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं विश्व के उन सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि नेचर को सेव करके रखें। अधिक से अधिक प्लांट्स को लगाएं, अधिक से अधिक वाटर को सेव करके बचाएं। और हमें जो है वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो है मोटर गाड़ियों का कम से कम यूज करें। तभी हमें जो है क्या होगा, प्योरिटी मिलेगी। ऑक्सीजन, अगर आज की डेट में हम प्योरिटी की बात करते हैं तो हम कुछ भी नहीं प्योर चीज खाते हैं। यहाँ तक कि हवा को भी हम प्योर नहीं मानते हैं। जो आपका हवा है जो 21% आपका जो है ऑक्सीजन की बात करते हैं, 21% जो ऑक्सीजन है। आज की डेट में अगर हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो उसमें आप टोटल ऑक्सीजन गैस ही नहीं लेते हैं। आज हम ऑक्सीजन गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका जो लंग्स जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बना हुआ है, वो प्योर चीजों को यानी प्योर एयर को लेने के लिए बना है। जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है वह क्या हो गई है, कम होकर कितना आ गया, 60 ईयर्स। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो है ज्यादा नहीं 20 ईयर्स के बाद की बात करते हैं, उसकी एज जो है 40 साल हो जाएगी। 20 साल और बीतते बीतते अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स की एज जो है आपकी 40 ईयर्स हो जाएगी। फिर भी ह्यूमन बीइंग्स को ये समझ में नहीं रहा है कि जो मनुष्य पहले 100 साल जीता था आज जो है 60 साल जी रहा है और आने वाले 20 साल के बाद जो है उसकी उम्र जो है 40 साल हो जाएगी। क्या करेगा? क्या आपके डेवलपमेंट करने से जो है देश डेवलप हो जाएगा? हमको देश को डेवलप करने से अच्छा है कि हम नेचर का डेवलप करें। और जिस दिन हम नेचर का डेवलप करेंगे उस दिन ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमें क्या करना है, नेचर को सेव करके रखना है। कुछ भी हो जाए नेचर को बचाना है किसी भी कंडीशन पर। तो आज से हम लोग ये प्रण करते हैं कि हम एक भी प्लांट्स को न काटें। ऐसा हम लोग जो है क्या करते हैं, करने का वादा करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि हम आज के बाद एक भी प्लांट्स नहीं काटेंगे और उसके स्थान पर अधिक से अधिक प्लांट्स को लगाएंगे ताकि नेचर हमें जो है अधिक से अधिक क्या करे, जो है हमको सब कुछ दे। और जानते हैं कि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगा। जब बारिश नहीं होगा तो आपका अंडरग्राउंड वाटर का जो समस्या है, वाटर टेबल है, वो डे बाई डे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और ऐसा ही होता रहा तो एक दिन जो है पीने की पानी की समस्याएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अर्थ जो है वाटर में विलीन हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि अर्थ पर वाटर है, अर्थ पर आवश्यकता से ज्यादा वाटर है, लेकिन आने वाले समय की बात करते हैं तो जो आपका 97% आपका सैलिन वाटर है वो है आपका 99% हो जाएगा। बचेगा 1% में आपका फ्रेश वाटर बचेगा। और वो फ्रेश वाटर क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर नहीं के बराबर हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो रिवर्स में बचेगा वाटर और उसी पानी को लोग पिएंगे। तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, लोग मरना स्टार्ट करेंगे। तो याद आएगा उनको, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। मनुष्य को समझाने की तो उस समय कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वह सोचकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि हमको क्या करना है, नेचर को सेव करके रखना है। क्योंकि आने वाले समय में जो आपका 29%, 28%, 29% इतना जो आपका अगर हम बात करते हैं लैंड की, वह जो है कम हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं 20%, 25% आपका जिस दिन लैंड बचेगा। अब सबको पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, सबको पता है कि पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको रहने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, हैबिटेट। रहने के लिए उसको स्थान चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, खाने के लिए चाहिए। रोड सड़कें बना देने से जो है देश का विकास नहीं होगा। हजारों लोग खाए बिना सोते हैं, उनके बारे में हमारा काम सोचना है। नेचर के बारे में सोचना जरूरी है। नेचर नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। If we are destroy the nature, nature will be destroy everything. So you will understand very well. आप समझ जाओगे कि नेचर हमारे साथ क्या कर रही है
तो वो दिन आने से अच्छा है कि हम अभी से नेचर के बारे में सोचें और नेचर को शेप करके रखें। जैसा कि आप समझ रहे हैं, जो सन का जो शेप है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सन का शेप की बात करते हैं, सन का शेप इंक्रीज होता जा रहा है और जिस दिन यह सन और अर्थ के बीच को जो डिस्टेंस है वह जो है 14 करोड़ 96 लाख जो है वह क्या हो गई है, कम हो गई, और ज्यादा कम हो गई है। यानी इसका अगर शेप बढ़ेगा तो अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वह क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेंज है वो ओजोन लेयर को जो है क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। ओजोन लेयर में बड़े बड़े होल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऑलरेडी बहुत तेजी से जो है बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से, विश्व के उन सभी लोगों से यह आग्रह है कि हमको नेचर को शेप करके रखना है। अगर नेचर को हमने शेप नहीं किया तो जिस दिन नेचर रूठ जाएगी उस दिन जो है अर्थ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ विल बी डिस्ट्रॉय। ओके, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।